पीएसएल का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय क्लेयर टेलेनॉर एंड पावर्ड बाय सनसेल में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट हैना सलमान। आज कुछ ही घंटों के बाद जो है फाइनल पीएसएल का जो मार्का है लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में सजने वाला है। टीम्स हैं लाहौर कलंदर वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। दोनों टीमें आपस में नेट प्रैक्टिस करके अब सुकून ले रही हैं, क्योंकि कुछ ही घंटों के बाद जो है फाइनल मार्का मरहले में आएगा। तो देखना यह है कि कौन सी टीम जो है वो जीत का सहरा सजाए, रुखसत होगी लाहौर से, या वो लाहौर होगी या वो लाहौर की बाहर वाली टीम होगी। तो दोनों टीमें जो हैं वो आपस में इस वक्त कहते हैं ना कि खुश उसलूबी के साथ ग्राउंड में उतरने वाली हैं। और फिर देखते हैं कि शायकीन क्रिकेट का क्या रद्द अमल है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 70% या 80% से ज़ायद जो है वो टिकट्स जो है वो सोल्ड आउट हो गई हुई हैं और बाकायदा लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो मेला है वो सजने वाला है। अगर हम थोड़ी सी बात करें तो लाहौर जो है अगर जीतेगा तो 3 मरतबा जीतेगा, और अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स मैच जीता तो 2 मरतबा जो है वो चैम्पियंस रहेगा कोयटा ग्लैडिएटर्स। तो अगर हम दोनों टीमों के बारे में बात करें तो हमें बेहतर बता सकते हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट जो हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, वन एंड ओनली हारून रशीद साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो दोनों टीमें हैं बहुत ही वेरी वेल बैलेंस्ड हैं, और सिर्फ ये बैलेंस्ड नहीं है, ये परफॉर्म भी कर रही हैं, जिसकी वजह से ये दोनों टीमें फाइनल में पहुंची हैं, क्योंकि दूसरी टीमें भी इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन ये उनसे बेहतर खेले। इनका कॉम्बिनेशन ऐसा था, और इनके जो भी इंडिविजुअल्स जिनको जो रोल्स दिए गए थे उन्होंने वो रोल्स निभाए। बैटर्स ने अपने रोल निभा के रन इतने बनाए कि जो बॉलर्स हैं वो उसको डिफेंड कर सके। इसी तरह बॉलर्स ने अगर कोई भी ऐसा टारगेट मिला जो कि उनको डिफेंड करना था, बॉलर्स ने वो रोल प्ले किया। तो आई थिंक ये वाला कॉम्बिनेशन जो है वो ऐसे सिचुएशन में आपकी प्रेडिक्शन को थोड़ा सा वो कर देता है कि आप किसको प्रेडिक्ट करेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन क्योंकि लाहौर होम कंडीशंस में खेल रहा है और उसको सपोर्ट भी होगी, जैसे कि अभी आपने बताया 70 to 80% अगर टिकट्स बिक चुकी हैं तो वो सारे का सारा तो लाहौर का सपोर्टर होगा। तो लाहौर का सपोर्टर जब आगे अपने अपने प्लेयर्स के लिए, अपनी अपनी टीम के लिए जब वो शोर करेगा तो ग्राउंड में तो बिल्कुल ही डिफरेंट समय हो जाता है ऐसे सिचुएशन में। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स क्योंकि प्रोफेशनल साइड है, बहुत अच्छा खेलती हुई आ रही है, उनके पास प्लेयर्स भी अच्छे हैं जो किसी भी मैच का पांसा पलट सकते हैं। मैं तो इसको बहुत ही कांटेदार मुकाबला देख रहा हूँ, क्योंकि दोनों के लिए डू एंड डाई सिचुएशन है ना। आपका पीएसएल एट स्टेक है, आपका फाइनल है, ये कोई पूल मैच भी नहीं है, ये लीग मैच भी नहीं है। ये फाइनल है जिसके जीतने से आप एक साल तक वो जो आपको ट्रॉफी मिलेगी उसको उठा उठा के आप पाकिस्तान के हर कोने में फिरेंगे। सर बिल्कुल ऐसा ही आपने बिल्कुल कहा कि शायकीन क्रिकेट का जो पलड़ा होगा वो लाहौर की तरफ भारी होगा, मगर ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें, क्योंकि मैंने ये मैचेस विटनेस किए हुए, मोहम्मद आमिर की भी उतनी ही फैन फॉलोइंग है और ग्राउंड्स में मैंने बाकायदा स्लोगन्स इंचैंट करते हुए सुने हैं। ये तो अच्छा है, ये तो और भी अच्छा है। अगर आपको ऐसा सेक्शन मिल जाए जिसमें आपकी कोयटा ग्लैडिएटर की सपोर्ट होती है, कि बेसिकली हम कोयटा ग्लैडिएटर्स या लाहौर कलंदर्स की बात कर रहे हैं, उसमें बेसिकली प्लेयर्स ही तो अट्रैक्शन है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी लाहौर कलंदर्स से खेल रहे हैं, उसकी एक फैन फॉलोइंग है, हारिस रऊफ की फैन फॉलोइंग है। फिर इसी तरीके से अगर आप कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करते हैं तो मोहम्मद आमिर की फैन फॉलोइंग है, फिर अबरार की भी अभी फैन फॉलोइंग अच्छी खासी बन गई हुई है। फखर जमान की फैन फॉलोइंग है। ये सारा कुछ जो है ये डिपेंड करेगा कि वो जब आएंगे तो उन्होंने मुख्तलिफ प्ले कार्ड लाए हुए होंगे, कुछ लोगों ने जर्सीज पहनी हुई होंगी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। ये देखना होगा कि जब ये अगर तो लाहौर कलंदर की जर्सी ज्यादा नजर आ रही है, उनके प्ले कार्ड ज्यादा नजर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली सपोर्ट उनकी होगी। अगर वन सेक्शन जो है वो आमिर के प्ले कार्ड्स लाया हुआ है या कोयटा ग्लैडिएटर्स की जर्सीज को पहना हुआ है, इसका मतलब है कि वो सेक्शन जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट करेगा। ये कल जब ये मैच शुरू होगा तो हमें ये नजर आ जाएगा ग्राउंड में कि सपोर्ट किसकी ज्यादा है। सर लेट्स पुट इट दैट वे कि अगर हम क्विक एनालिसिस करें, स्पॉट एनालिसिस दोनों टीम का, तो यू डू थिंक एनी चेंजेस आर रिक्वायर्ड? चेंजेस की तो मुझे नहीं लगता कि कोई रिक्वायर होगी, क्योंकि जो लाहौर कलंदर ने जिस अंदाज में अपने टीम का जो भी प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन बना लिया है, मेरे नजदीक उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बिकॉज देखें उन्होंने दोनों मैचेस में डिलीवर किया। जो मैचेस उनको जरूरी थे जीतने के लिए, वहां पर इस कॉम्बिनेशन ने उनको डिलीवर किया। रिशाद हुसैन के आने से, शाकिब हुसैन के आने से उनका स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट मजबूत हो गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे वहां पर अगर हम देखते हैं
कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ, तो उनका पलड़ा सिर्फ ज्यादातर जाता है कि अभी मोहम्मद आमिर जो है हमें अर्ली स्टेजेस पे आउट देंगे और मिडिल पे भी अगर आगे वो बॉलिंग करते हैं तो हमें विकेट्स लेके देंगे, फिर अबरार जो है वो विकेट्स लेके देंगे। उनके पास जो बैटर्स में अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं रायले रूसो है जो इस वक्त तक बड़े अच्छे उसने परफॉर्मेंस की है उसके लिए, और फिर हम देखते हैं कि जी हसन नवाज है जिन्होंने 2 से 3 बड़े जबरदस्त मैचेस जिताए हैं। लेकिन इनका अब जो मुकाबला है वो एक बड़े बैलेंस्ड बॉलिंग अटैक के खिलाफ है, वरना पहले आपको एक आध फोर मिल जाता था कि जी फलाना जो बॉलर है वो वीक है हम इसके ऊपर अटैक कर दें। अब तो आपको पांचों के पांचों बॉलर ऐसे मिलेंगे जो कि अच्छे जिनको एक्सपीरियंस बहुत है और उनको पता है कि T20 में किस तरीके से बॉलिंग करनी है। सो ये मुकाबला करना पड़ेगा कोयटा ग्लैडिएटर्स के बैटर्स को, और कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो बॉलर्स हैं उनको सामना करना पड़ेगा कि हमारे सामने जो बैटर होगा वो फखर जमान होगा, हमारे सामने जो बैटर होगा वो अब्दुल्ला शफीक होगा, परेरा होगा, राजा पाक्सा होगा। सो ये वो सारी चीजें जो है आपको देखना पड़ेगा। सर आप बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन अगर हसन नवाज माइनस कर दिए जाएं क्योंकि इंजर्ड हैं, अब ये नहीं पता किस तरह की इंजरी हुई है और क्या वो वापस टीम में आएंगे, क्योंकि टीम की तरफ से यही कहा जा रहा है कि वो टीम का हिस्सा होंगे। सो व्हाट वुड इट वुड बी? ये तो है ना बहुत बड़ा जोल्ट होगा ये कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, क्योंकि हसन नवाज तो बेसिकली इस वक्त जो भी हमने PSL के जितने मैचेस देखे हैं उन्होंने तो बड़े आउटस्टैंडिंग बैटिंग करके बहुत बहुत बड़े टारगेट्स को उसने 12 रन एंड ओवर 14 रन एंड ओवर को चेस किया है और टीम को मैचेस जिताए हैं। सो अगर हसन नवाज मिसिंग है प्लेइंग 11 से तो ये तो बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की थिंकिंग को, उनकी स्ट्रेटेजी को, क्योंकि उसके बगैर तो उनके मिडिल ऑर्डर में कोई इतना पावरफुल बैटर तो है ही नहीं जो आगे नीचे से मैच जिता दे। ऊपर से आपको पता ही है कि सऊद शकील स्ट्रगल कर रहे हैं, वो ओपन आते हैं क्योंकि इसलिए उनके नीचे जगह नहीं बनती, क्योंकि वो इतनी ऊंची हिटें या बहुत जोरदार हिटें नहीं मार सकते, तो वो ओपन जाके कोशिश करते हैं कि वो जो दायरे के अंदर से 2 फील्डर का जो एडवांटेज उनको होता है जिसमें 2 फील्डर सिर्फ बाहर खड़े होते हैं फर्स्ट 6 ओवर में, उसका एडवांटेज लेना चाहते हैं वो। सो वो एक वो फिन एलन, यस फिन एलन को काफी जिम्मेदारी उस पर पड़ेगी कि वो किस तरीके से स्टार्ट देते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स को। सो इंटरेस्टिंग बैटल है मेरे अपने नजदीक। आपको किसी भी टीम को कमजोर नहीं समझना चाहिए, दोनों जो है ना, क्योंकि फाइनल है ये, फाइनल दोनों टीमों को पता है कि ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हर प्लेयर जो है ना ऑल आउट जाएगा एक दूसरे के ऊपर हावी होने के लिए। बिल्कुल सर, दोनों टीमें जो है स्ट्राइव करेंगी जीत के लिए। देखना यह है कि जीत किसके हिस्से में आती है, किसका मुकद्दर बनती है। टेलीनॉर क्या कह रहा है? टेलीनॉर ये कह रहा है क्रिकेट का नॉन स्टॉप फन हो, लाइफ में चाहिए कुछ अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट, तो लगाओ प्राइमली वीकली ऑफर और अनलिमिटेड ना सिर्फ डेटा लो बल्कि इनामात भी हासिल करो। और PSL के स्टूडियो से फिलहाल इतना ही, मजीद चलते हैं न्यूज़ रूम की जानिब।